गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं सेट की, और उसमें हमने आपको कुछ प्रॉब्लम ऐसी बताई थी जिसमें आपके सभी माइंड क्लियर हो गया होगा बिल्कुल ठीक। ऐसी एक प्रॉब्लम लास्ट वाली बिल्कुल थी जो इससे पहले वाला वीडियो था, उसे आपने अगर देखा होगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी कठिनाई तो बच्चों इसमें जरूर है। 1.37 पेज पर बच्चों कहा गया है कि there are 40 students in a chemistry class and 60 students in a physics class. Find the number of students which are either in physics class or chemistry class in the following cases. The two classes meet the same hour. The two classes meet at the different hours and 20 students are enrolled in the both the subject. 10th example. किसी में आगे पीछे हो सकता है, उसे देख लीजिएगा बच्चों। और थोड़ी सी कठिनाई है तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। हमने बच्चों इसमें ये कर लिया कि ए डिनोट कर लिया सेट ऑफ स्टूडेंट इन केमिस्ट्री क्लास एंड बी द सेट ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स क्लास। ए क्या डिनोट करता है? सेट ऑफ स्टूडेंट इन केमिस्ट्री क्लास, इसको फार्मूले से करेंगे। और बी क्या डिनोट करता है? सेट ऑफ स्टूडेंट इन फिजिक्स क्लास। देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर ऑफ ए 40 हो जाएगा। केमिस्ट्री क्लास में कितने बच्चे हैं? 40। और बच्चों फिजिक्स क्लास में कितने बच्चे हैं? 60। इन्होंने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास, या तो फिजिक्स क्लास में हो या केमिस्ट्री क्लास में हो, ठीक है। इन द फॉलोइंग केसेस ए यूनियन बी क्या डिनोट करता है? यूनियन या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। अब वो दोनों वाला किस्सा तो उन्होंने अपने आप डिफाइन करा है। तो यूनियन हमेशा और डिनोट करता है, ये डिनोट करता है बच्चों और ये डिनोट करता है एंड, और एंड ये, ठीक है। अब इफ टू क्लासेस मीट एट द सेम आवर, अगर दो क्लासेस सेम आवर में लगती हैं बच्चों, ये फार्मूला हमने सुन रखा है, सेम आवर में लगती हैं, देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 हो जाएगा। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 क्यों हो जाएगा? सेम आवर में अगर क्लास लग रही है तो इनमें कोई कॉमन पोर्शन होगा ही नहीं। सेम आवर में लग रही है तो ऐसा स्कूल में एनरोलमेंट नहीं होगा कि उनमें कोई कॉमन पोर्शन निकाल लिया जाए बच्चों, ठीक है। क्योंकि फिर वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगी 40 + 60 यानी 100। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी मींस होगा या तो फिजिक्स क्लास में एनरोल्ड हो या केमिस्ट्री क्लास में एनरोल्ड हो, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में बच्चों और का मतलब देखिए समझ गए होंगे। सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा हुआ है बच्चों आपकी बुक में, द टू क्लासेस मीट एट द डिफरेंट आवर एंड 20 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो सेकेंड पार्ट ये देखिए, सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चों हो जाएगा 20। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बच्चों 20 हो जाएगा। इस 20 का क्या मतलब है? इस 20 का मतलब है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास में जो दोनों में एनरोल्ड बच्चे हैं वो 20 हैं। तो ये मैंने लिख दिया सेकेंड पार्ट के लिए। और हम लोग देखेंगे वी नो, और वी नो हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बच्चों कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी और माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा बच्चों कार्डिनल नंबर ऑफ ए 40 और ये हो जाएगा बच्चों 60 और ये 20। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी की 80 आ जाएगी सेकंड पार्ट में। द टू क्लासेस मीट एट द डिफरेंट आवर, दोनों क्लासेस डिफरेंट आवर में लगती हैं और जो 20 बच्चे हैं वो दोनों सब्जेक्टों में एनरोल्ड हैं। दोनों सब्जेक्टों में एनरोल्ड का मतलब है कि वो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट आवर में लगती हैं। तो ए या बी दोनों में मिला के जो बच्चे होंगे वो 80 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। कॉमन पोर्शन बच्चों इनका क्या है? 20, जबकि ये डिफरेंट आवर में लग रही है, यानी सेकंड पीरियड है फिजिक्स का, थर्ड पीरियड है केमिस्ट्री का। अब 20 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों चीजें पढ़ रहे हैं, दोनों में एनरोल्ड है, दोनों में चले जाते हैं, कॉमन पोर्शन निकल के आ गया। और अगर एक ही आवर में लग रही है तो कॉमन पोर्शन बच्चों नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम जो एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं और वो एग्जाम्पल बच्चों है, देखिए
एग्जाम्पल नंबर 18 ऐसे कुछ कर करके मैं जो वर्ड प्रॉब्लम है मैं आपको अच्छी वर्ड प्रॉब्लम आपको समझा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 18 में कहा इन ए सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द अमेरिकन लाइक चीज। 63% लोग अमेरिकन चीज पसंद करते हैं, चीज। और 76% जो है वो एप्पल पसंद करते हैं, ये एप्पल पसंद करते हैं। इफ X% of the Americans the both cheese and apple, find the value of X। ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अमेरिकन जो है वो 63% है और 63% अमेरिकन जो हैं वो बच्चों चीज पसंद करते हैं और 76% एप्पल पसंद करते हैं। पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट का टोटल पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका भी 100। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन बच्चों कितनी है? 100 है। ठीक, अब आप कहेंगे ये क्या है? हम मान के चल रहे हैं शुरू में कि ये परसेंटेज हम हटा देंगे और 100 टोटल पॉपुलेशन होगी। थोड़ा इसको गंभीरता से समझना होगा और थोड़ा धीरे धीरे आपको समझ में आएगी ये बात। कुछ आगे इससे पहले जो पोर्शन पढ़ा वो सब इजी था, बस ये पोर्शन थोड़ा सा कठिन है, तो इस पर ध्यान दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों देखिए जरा, लेट हम डिनोट कर लेते हैं, लेट कैपिटल ए, इसको भी फार्मूले से करेंगे। लेट कैपिटल ए जो है वो डिनोट करता है द सेट ऑफ अमेरिकन, सेट ऑफ अमेरिकन हु लाइक चीज, और बी सेट ऑफ अमेरिकन हु लाइक एप्पल। ये एप्पल जो लोग पसंद करते हैं, ए सेट किसका है? चीज पसंद करने वालों का, और बी सेट किसका है बच्चों? एप्पल पसंद करने वालों का। ठीक है, और इन्होंने ये कहा है, और फिर में जो इन्होंने कहा है कि ए का कार्डिनल नंबर हो गया 63 और बच्चों बी का कार्डिनल नंबर हो गया 76, और लेट दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका भी 100। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन कितनी ले ली हमने? 100 ले ली। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 100 ले ली गई बच्चों। ठीक है, इसीलिए मैंने वहां से कार्डिनल नंबर ऑफ ए 63% हटा दिया। ये पहले लिख दीजिएगा, लेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका भी 100। ठीक, और इसके बाद बच्चों हम देखिए, इन्होंने X% जो लोग हैं वो दोनों चीजें पसंद करते हैं, तो वी नो मैं लिख देता हूं। वी नो, हम लोग ये जानते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए 63 76 माइनस ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया बच्चों 9 और 139, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया बच्चों। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो गया 139 कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां तक पहुंचा दिया मैंने क्वेश्चन को, और अब देखिएगा, और ये जो बातें आप बताऊंगा मैं आपको वो बहुत आपको ध्यान से समझनी है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बच्चों हो गया 139 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर चला गया, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 139 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये आ गया बच्चों। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल लेते हैं। और वी नो, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं बच्चों कि जो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी है वो 100 होगा या 100 से कम होगा। अब आप ये पूछेंगे क्यों? और कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी 100 या 100 से कम होगा, क्यों? जरा देखिए, वी नो, हम लोग ये जानते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी 100 या 100 से कम होगा। क्यों होगा?
100 लोगों पर सर्वे हुआ और ए एक सेट है चीज खाने वालों का और बी एक सेट है एप्पल खाने वालों का। तो ए और बी का जब यूनियन निकाला जाएगा बच्चों, यूनियन का मतलब है दोनों का ऐसा पोर्शन कि जो ए में भी हो और बी में भी हो या दोनों में हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो दोनों मिला के 100 हो जाए। जैसे कि अगर मैं 5 लोगों पर सर्वे कर रहा हूं, ए बी सी डी ई, ये 5 ही लोग हैं मेरे पास, ए बी सी डी ई। तो ये 5 लोगों पर जब सर्वे होगा बच्चों, तो ए और बी में जो भी लोग आएंगे, मान लीजिए इसमें सब आ गए ए बी सी डी ई, और ये चीज खाने वाले और ये एप्पल खाने वाले ए और बी, तो इनका यूनियन ए बी सी डी ई 5 ही हो सकता है मैक्सिमम। 5 से कम भी हो सकता है। 5 से कम कैसे हो सकता है? 5 से कम ऐसे हो सकता है, देखिए अब कितना हो गया, 4 हो गया, ए बी सी डी ए यूनियन बी। लेकिन आप बताइए क्या 5 से ज्यादा हो सकता है? 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, किसी कीमत पर 5 से ज्यादा बच्चों नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ए बी सी डी ई 5 लोगों पर सर्वे किया, ए में कौन सा लोग आया बताइए? ए में कौन से लोग आए? जो लोग एप्पल चीज खाते हैं, ए बी सी डी 4 लोग आए, और बी में कौन आए? एप्पल खाने वाले ए बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए बी सी डी 4 ही लोग हुए, और हद से हद अगर इसमें 5 लोग आ गए तो फिर ए यूनियन बी का हो जाएगा 5 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसे ही ये वैल्यू 100 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी 139, मैं यहां लिख दे रहा हूं ये वाली क्वेश्चन में, इसे फर्स्ट डाल के 139 और कार्डिनल नंबर ऑफ बच्चों ए इंटरसेक्शन बी, और ये 100 से कम या 100 के बराबर होगी। अब मैं आपको इसको इधर ले चलता हूं, इसको इधर ले आता हूं। ये फर्स्ट ये है, इसको छोड़ दीजिए। 139 माइनस 100 लेस देन और इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बच्चों 39 हो गया, और कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बच्चों हो गई 39 या उससे ज्यादा। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? 39 या उससे ज्यादा। ये क्या है? ये क्या वैल्यू है? जो दोनों का कॉमन पोर्शन है बच्चों वो 39 होगा या उससे ज्यादा होगा। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है? दोनों का कॉमन पोर्शन। अब या तो वो 39 होगा या वो 39 से बच्चों ज्यादा होगा। कम होने का कोई सवाल नहीं, लेकिन ज्यादा होगा तो बच्चों कहां तक ज्यादा होगा ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ज्यादा हुआ तो आखिर ज्यादा होगा कहां तक। ये तो इन्होंने जो पूछा है क्वेश्चन में, जरा देखिए, इफ x% ऑफ द अमेरिकन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दोनों खाते हैं तो यही तो x है, यही तो x की वैल्यू है बच्चों। जो दोनों का कॉमन पोर्शन है, ये परसेंट पे है, परसेंट हटा दिया क्योंकि मैंने 100 ले ली पॉपुलेशन। दोनों खाने वाले x की वैल्यू 39 या उससे ज्यादा होगी, लेकिन अब आगे समस्या बढ़ जाएगी। ये वैल्यू 39 से कहां तक, क्या 100 तक हो जाएगी कॉमन पोर्शन? ठीक है, तो कॉमन पोर्शन बच्चों देखिए कहां तक होना, वो 63 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों 63 से ज्यादा नहीं होगा? ध्यान से देखिएगा, बट x is less than or equal to 63। जो दोनों का कॉमन पोर्शन है वो 63 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेस तो हो सकता है। सो x is greater than or equal to 39 और लेस देन और इक्वल टू बच्चों कितना 63। ये कैसे हो गया ये जरा बताइए, ये 63 बताइए। जब मैं आपको बता रहा हूं ए में एलिमेंट है ए बी सी और बी में ये ए बी सी डी, ये 4 लोग हैं, ठीक है, ये 4 लोग चीज खाने वाले हैं, और बी में 2 लोग एप्पल खाने वाले हैं, ए कॉमा बी। तो बच्चों इनका कॉमन पोर्शन हद से हद मैक्सिमम ए और बी हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है। जैसे ये ई हो जाए तो 2 से कम हो जाएगा, अगर ये एफ हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, बी में 2 लोग ही एप्पल खाते हैं, तो 2 से बच्चों ज्यादा होने का कोई सवाल नहीं है। ऐसे ही ये x की वैल्यू दोनों में जो 63 है वो क्या है, 63% लोग
क्या है, चीज खाते हैं और 76% क्या खाते हैं, एप्पल। तो दोनों का कॉमन जो होगा वो 63 ही लोग होंगे जो दोनों में से मैक्सिमम कॉमन निकल सकते हैं, इससे ज्यादा कॉमन नहीं निकल सकते। लेकिन x ग्रेटर किससे होगा, 39 से। जो इनका कॉमन पोर्शन है वो 39 से बड़ा होगा, वो मैं पहले ही निकाल चुका हूं। लेकिन 39 से बड़ा होते होते कहां तक जाएगा, 63 तक। 63 से ज्यादा कॉमन नहीं निकल सकता, जैसे मैंने आपको यहां पर बच्चों बताया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये पूरा आंसर लिखना होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 39 नहीं लिखना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 39 और लेस देन और इक्वल टू 63 भी लिखना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए आपके बोर्ड पर जो क्वेश्चन आ रहा है। हाँ तो बच्चों अब आपके बोर्ड पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ये क्लास में आया तो 6 मार्क्स का आएगा। 21 एग्जाम्पल बच्चों, ये कहते हैं सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, सॉरी एक कॉलेज 21 एग्जाम्पल है। एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। एक कॉलेज में 38 मेडल्स फुटबॉल के लिए दिए जाते हैं, 15 इन बास्केटबॉल एंड 22 क्रिकेट, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा है if these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, how many received medals in exactly 2 of the 3 sports? बच्चों कितने स्पोर्ट्स की बात हो रही है, 3, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, ये हो गया। और बच्चों ये एक सर्किल बनाया, फिर ये एक सर्किल बनाया, और फिर ये एक सर्किल बनाया, ठीक है। और वैसे ही बनाया कि इनके पोर्शन जो है वो कॉमन से हो जाए, जैसे पहले मैंने बताया था। और फिर ये लिख दिया कॉमन पोर्शन में, देखिए वो जो बाउंडेड सर्किल है A B C D E F G, जितने बाउंडेड रीजन है सब में लिख दिया। और फिर इसमें लिखा क्या जाएगा वो सुनिए, कैपिटल F बी द सेट ऑफ people who play football, B basketball और C क्रिकेट। इन्होंने कहा है कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 38 मेडल्स फुटबॉल के लिए दिए जाते हैं। फिर ए आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली फुटबॉल, सी नंबर ऑफ पीपल हु प्ले ओनली बास्केटबॉल, और बी बोथ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। जो मैंने उस दिन आपको बिल्कुल सिखाया था, वो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन था। और डी क्या है, बोथ बास्केटबॉल और क्रिकेट, एफ बस फुटबॉल एंड क्रिकेट, और ई क्या है, ऑल द 3 गेम। ई वो लोग हैं जो तीनों गेम खेलते हैं। एफ किसका सेट है, वो लोग जो फुटबॉल खेलते हैं। बी किसका सेट है, वो लोग जो बास्केटबॉल खेलते हैं। सी किसका सेट है, कैपिटल सी, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं। ए क्या है, ऐसे लोग जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, ओनली वर्ड जरूर इस्तेमाल करिएगा। और सी ओनली बास्केटबॉल, जी ओनली क्रिकेट, बी फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, डी बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, एफ फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, और ई जो तीनों गेम खेलते हैं, ठीक है। अब आपको इन्होंने कहा फुटबॉल खेलने वाले लोग। फुटबॉल खेलने वाले लोग देखिए, आपको जो इंग्लिश में लिखना है वो लिख लेंगे, ठीक है। ये देखिए फुटबॉल खेलने वाले लोग, फुटबॉल खेलने वाले लोग ये हैं, A प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ 38। क्रिकेट खेलने वाले लोग बी प्लस ई प्लस सी प्लस डी, बी प्लस ई प्लस सी प्लस डी, बी प्लस ई प्लस सी प्लस डी, और F प्लस ई प्लस बी प्लस डी, F प्लस ई प्लस बी प्लस डी। ये कौन से लोग हैं, क्रिकेट खेलने वाले लोग बच्चों, ठीक है 20। और तीनों सब्जेक्ट खेलने वाले लोग क्या हैं, 3। इन्होंने ये कहा है कि if these medals went to a total of 58 men, ये टोटल जितने भी मेडल हैं वो 58 men को जाते हैं, 58 लोगों को चले जाते हैं। तो टोटल A प्लस B प्लस C प्लस E प्लस D प्लस F प्लस D, इन सबका सम 58 हो जाएगा। ये जितने लोग हैं वो सब टोटल मिला के बच्चों कितने हैं, 58 हो गए। अब आप यहां पर टेक्निक देखिएगा, इन्होंने ये पूछा है बच्चों कि ऐसे लोग कौन से हैं हमारे पास जो हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एक्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स।
एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स वाले बच्चों हैं बी, डी और एफ। जो एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स बी प्लस डी प्लस एफ, बी प्लस डी प्लस एफ, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स बी प्लस डी प्लस एफ वाले लोग, ये एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स खेलते हैं। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 गेम्स बी फुटबॉल और बास्केटबॉल, डी बास्केटबॉल और क्रिकेट, एफ फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। हम देखिए एक टेक्निक, इसको निकालना है इन सब की मदद से 1 2 3 4 और बच्चों ये 5, इसकी मदद से निकालना है। और इसकी मदद से निकालना है तो 1 2 3 को ऐड कर लीजिए। 1 2 3 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट में ऐड होंगे, राइट में ऐड होंगे। ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी और एफ प्लस ई प्लस डी प्लस जी। और बच्चों एफ प्लस ई प्लस डी प्लस जी हो गया। और ये ई मैंने ऐड नहीं किया है तो ई हटा देते हैं यहां से। 1 2 3 ऐड किया है, ए बी सी, ए बी ई एफ, बी सी ई डी और एफ ई डी जी। बस लेफ्ट में, राइट में। राइट वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई 35 और 38 73। ये हो गया ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी, एफ प्लस ई प्लस डी प्लस डी। इसमें देखिए हम एक काम करते हैं, जरा देखिए टेक्निक। मैं ये वाली लाइन पूरी निकाल ले रहा हूं, आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। ये वाली लाइन पूरी निकाल लेता हूं, ये वाली देखिए मैंने निकाल लिया। ए यहां रख दिया, बी यहां रख दिया, सी ये रख दिया, डी यहां रख दिया, एफ ये रख दिया और जी यहां रख दिया। ये पूरी लाइन आप देख रहे हैं, ये इस वाली लाइन के इक्वल हो गई। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। और देखिए अब क्या बचा, ई प्लस ई, 2e बच गया बच्चों। और जो बचा है वो बचा है एफ प्लस डी प्लस डी, एफ प्लस डी प्लस डी इज इक्वल टू 73। क्या करा फिर से सुनिए। फुटबॉल खेलने वाले लोग ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ ये सर्कल, बास्केटबॉल ये सर्कल, क्रिकेट ये सर्कल। लेफ्ट में ऐड कर दिया 1 2 3 का, 1 2 3 का लेफ्ट ऐड कर दिया और फिर उसमें ये वाला पोर्शन निकाल लिया जहां राइट क्लिक था अभी पहले। ये ए, ये राइट क्लिक और ये राइट क्लिक, ए बी सी ई एफ और ये जी, ए बी सी ई डी एफ और जी ये निकाल के रख लिया। ये जानते क्या है, ये 58 है। और उसके बाद बच्चों बचा ई प्लस ई, 2e और क्या बचा बी प्लस एफ प्लस डी, बी प्लस एफ प्लस डी इक्वल टू 73 हो गया। और बच्चों ये जो वैल्यू है हमारी ये हो गई 58 और 2e की वैल्यू हो गई बच्चों 2a6 हो गया। और बच्चों b प्लस एफ प्लस डी इक्वल टू 73 हो गया। और ये हो गया बच्चों 64 और b प्लस एफ प्लस डी ये हो गया 73। तो बच्चों b प्लस एफ प्लस डी इज इक्वल टू 73 माइनस 64 और ये वैल्यू कितनी हो गई 73 माइनस 64। 73 माइनस 64 जो होता है वो 9 के इक्वल होता है बच्चों। और यही आंसर है बुक में फार्मूले से करा। b प्लस एफ प्लस डी क्या है, b प्लस एफ प्लस डी, जो b प्लस एफ प्लस डी है वो ऐसे लोग हैं जो दोनों दो एग्जैक्टली 2 खेल खेलते हैं। जैसे b क्या है, फुटबॉल और बास्केटबॉल देखिए खेलता है, दोनों खेलता है एग्जैक्टली। d क्या है, एग्जैक्टली बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलता है। f क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता है। तो बच्चों अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखिएगा और यकीन है बस एक लेक्चर के बाद ठीक है आपको फिर आगे चैप्टर शुरू करेंगे, एक लेक्चर और देंगे, एक वीडियो, ठीक है। और मुझे लगता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप जरूर लेंगे, वो काफी इजी है, कुछ एग्जांपल्स कठिन हैं और एक्सरसाइज में भी अगर आप पूछेंगे तो हम आपको उसको बता देंगे, ठीक है। आप पहले से करिए। थैंक यू।